तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वो चीज़ें रशिया से ख़रीदता है। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रशिया और इंडिया के ताल्लुक पे पड़ेगा। अब जैसे कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल भी ख़रीदता है, परचेज़ करता है। तो अगर रशिया वही चीज़ पाकिस्तान को देगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि वही जो इंडिया ले रहा है ऑयल वो किसी और ओपेक कंट्री से ले लेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया से ले लेगा या किसी और से। तो देखा ये जाता है कि रशिया अगर इतना कुछ दे रहा है तो बेनिफिट्स, क्योंकि कोई भी कंट्री है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बेनिफिट्स है। कि मेरा जो ख्याल है कि वेस्ट का यही मसला है कि वो पाकिस्तान इंडिया को इसलिए करीब नहीं होने दे रहा कि यार इन दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और दोनों जो हैं जिनके बॉर्डर्स बड़े करीब हैं उनको उनके आधे से ज़्यादा मसाइल तो इसी तरीके से हल हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश खत्म होता है। लेकिन फिर इसमें जो रशिया है, इसमें जो स्पेशली अमेरिका, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो। रशिया एंड इंडिया के ताल्लुकात की बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह लेंगे एक फ्रेंडशिप नजर आती है। और 2014 के बाद जैसे ही कह लें कि नरेंद्र मोदी इक्तदार में पावर में नजर आए तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क का हर एक बच्चा ये जान ले कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड और ये सब कुछ जानना जरूरी भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस डील है इस वक्त इंडिया की रशिया के साथ नजर आती है। लाइक अगर SU-57 की बात की जाए या हम लोग S-500 की बात करें जो कि इंडियन इंडो पाक वॉर में भी इस्तेमाल किए हैं। अब रिसेंटली जो पुतिन है वो दिसंबर के महीने में भी कह लें कि इंडिया को विजिट करते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर कह लें कि जो है वो मंडलाती हुई दिखाई दे रही है। और वो खबर ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स JF-17 बाकमाल तरीके से इस्तेमाल करती है और इसके जो इंजन हैं RD-93MA वो रशिया से खरीदे जा रहे हैं। और इंडिया को इस चीज का भनक लगा है। उन्होंने कहा है कि अगर रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो वो पाकिस्तान को कैसे ये इंजन दे सकता है, जबकि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो इन इंजन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे मीडियाज हाउसेज हैं जिन्होंने इस चीज को निगलेक्ट भी किया है। इनफैक्ट रशिया ने खुद भी कहा है कि हमारी ऐसी कोई डील पाकिस्तान के साथ नहीं हुई है, ये सिर्फ वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा नजर आता है। पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि इनकी इस चीज पर क्या राय है। रशिया इंडिया के जो ताल्लुकात हैं और स्पेशली पाकिस्तान और रशिया के साथ जो डील होने जा रही है उस पर इनकी क्या एनालिसिस है, क्या ये सोचते हैं। सबसे पहले तो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात पर बात करते हैं कि रशिया का सबसे बड़ा एज एन इम्पोर्टर भी नजर आता है ऑयल परचेज करने के लिहाज से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वो चीज़ें रशिया से ख़रीदता है। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रशिया और इंडिया के ताल्लुक पे पड़ेगा। अब जैसे कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल भी ख़रीदता है, परचेज़ करता है। तो अगर रशिया वही चीज़ पाकिस्तान को देगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि वही जो इंडिया ले रहा है ऑयल वो किसी और ओपेक कंट्री से ले लेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया से ले लेगा या किसी और से। तो देखा ये जाता है कि रशिया अगर इतना कुछ दे रहा है तो बेनिफिट्स, क्योंकि कोई भी कंट्री है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बेनिफिट्स है। अगर वो बेनिफिट्स पाकिस्तान को रशिया से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को लेंगे और इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बस पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर ये बस चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। अगर हम डिफेंस डील की बात करें या डिफेंस सिस्टम पर आ जाएं तो इंडिया ज्यादातर निर्भर भी रशिया पर ही करता है अपने डिफेंस को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक S-400 भी इस्तेमाल कर चुका है इंडिया ऑलरेडी। अब S-500 की बात कर ले या SU-57 की बात कर ले तो वो भी रशिया से ही परचेज करे। इनफैक्ट उन्होंने अमेरिका ट्रम्प के जो चीजें हैं जेट्स हैं उसको निगलेक्ट किया कि हम आपसे नहीं ले सकते, हम रशिया से लेंगे। तो जाहिर सी बात है इंडिया एक बड़ा मेजर पार्टनर हो जाता है हमें रशिया का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेसिकली इंडिया के कुछ टाइम पहले अमेरिका से हालात भी ख़राब हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमें उसमें भी देखने को मिला है। तो अब इंडिया रशिया को छोड़ नहीं सकता, सवाल ये है क्योंकि जैसे कि ट्रंप के ताल्लुकात मोदी से भी ख़राब हैं। तो अब इंडिया वापस अमेरिका से अभी अपने ताल्लुकात बरकरार करने के लिए टाइम लगेगा। तो अब वो बाकी फॉर एग्जांपल अगर रशिया दे भी देता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पहले ताल्लुकात चाइना से भी ख़राब हैं, चाइना से भी ख़राब हैं, अमेरिका से भी ख़राब हैं। तो पीछे वाहिद एक ही कंट्री बचता है जो कि रशिया है उनके साथ है। तो इसका मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहें कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक मेजर डिफेंस डील है और स्पेशली अगर देखा जाए जेट्स की बात आती है यहाँ पर। और पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रोबेबली JF-17 यूज करने में माहिर है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीच में ये थी कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी है। कुछ मेजर चीजें पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होती हैं JF-17 की, बट द इशू इज दैट कि ठीक है आप इंजन रशिया से ले रहे हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो पूरी की पूरी आपको एक बॉडी नजर आ रही है ये तो है ही चाइना की है जो JF-17 की है। बिल्कुल चाइना की बिल्कुल सारा कुछ हम चाइना से ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें इंजन की ज़रूरत पड़ती है या रशिया हमें प्रोवाइड कर रहा है
इसके बदले लेकिन रशिया ने भी निगलेक्ट किया है। आप बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, लाइक वियन की बात कर ले, दूसरे और है, तो देवर सेइंग कि हमने तो कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचाई कि हम जो रशियंस हैं या जो हम प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो जो पाकिस्तान है उसको कोई ऐसा इंजन प्रोवाइड करेंगे। तो फिर ऐसी खबरें क्यों मंडलाती रहती हैं जो कि ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देती हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? बेसिकली जो कुछ भी होता है मेरे से बेहतर जानती है वो बैक डोर्स में होता है। कोई भी अगर कोई भी डील होगी तो वो पब्लिकली हर नहीं तरफ होगी। अनाउंस नहीं होगी। मींस कि अगर अब ले भी रहे हैं तो अगर ये चीज़ इतनी वायरल होती है तो इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज को पड़ेगा, इंडिया को भी पड़ेगा और रशिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैक डोर पे हम बिल्कुल मानते हैं पाकिस्तान खरीद सकता है इंजन्स वगैरह रशिया से, लेकिन इतना वो नहीं मानेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके अपने भी ताल्लुकात हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मान जाते हैं फिर इम्पैक्ट डायरेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया ऑयल लेना छोड़ देगा रशिया से, उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही कि अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आती है, लेकिन इस बार अगर 2025 की बात की जाए तो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नजर आए हैं। जैसे कि आप देखें कि ट्रम्प जब भी टैरिफ लगाता है रशिया बैकेंड पर खड़ा होता है। अब भी आप देख लें सैंक्शंस भी लगे हैं, टैरिफ्स भी लगे हैं, उनके बॉलीवुड पर टैरिफ लगा दिए हैं। उसके बाद उनका 1HB जो वीज़ा है उसको इतना बड़ा कर दिया कि $1 लाख आपके पास होने चाहिए अगर आपने अमेरिका में पढ़ने के लिए आना है। तो सारा कुछ अगर देखा, उसके बाद इंडिया ने अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है जोहो की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ट्रम्प की और मोदी की कंट्रोवर्सी हमें नजर आती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि पाकिस्तान बड़ा सेफ साउंड चल रहा है अभी तक, लाइक इस जंग के बाद। मीन्स के जब से ये सब कुछ देखने को मिला है तो वाहिद एशिया में पाकिस्तान है जिसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मीन्स कि अगर पाकिस्तान की मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, मैं भी उसकी शहरी हूँ, तो ये हर पहलू में बैठते हैं। मीन्स कि अगर इनको फ़ायदे अमेरिका से मिल रहे हैं ये उधर से भी लेंगे, या अपने ताल्लुकात चाइना से भी रखेंगे, या अपने ताल्लुकात रशिया से भी रखेंगे। मीन्स कि इनको जिस तरफ फ़ायदा मिलता है ये उसी तरफ सिर्फ भाग जाते हैं। हाँ, क्योंकि इनको Okay. सिर्फ डॉलर्स का है, इनको बस माल आना चाहिए। जिधर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनको फ़ायदा मिलता है, ये उस पहलू में बैठ जाते हैं। कि मेरा जो ख्याल है कि वेस्ट का यही मसला है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को इसलिए करीब नहीं होने दे रहा कि यार इन दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, और दोनों जो हैं जिनके बॉर्डर्स बड़े करीब हैं उनको उनके आधे ज़्यादा मसाइल तो इसी तरीके से हल हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश खत्म होता है। लेकिन फिर इसमें जो रशिया है, इसमें जो स्पेशली अमेरिका, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो। देखिए जब वार खत्म हुई इंडिया पाकिस्तान की तो ट्रंप तीसरे मोहल्ले से, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तीसरे मोहल्ले से आके कह रहा था कि जंग जो है वो मैंने रुकवाई है। ऐसा जब जहाँ तक मुझे आइडिया है मैंने कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट उसकी तरफ से नहीं देखा था। उस बंदे ने तो हमेशा कोई ना कोई उल्टी बात करके यू टर्न ही लिया है। वो बंदा तो खुद अपनी दम पे इलेक्शन नहीं जीत पा रहा था, तो वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई। अब आ जाए रशिया की तरफ। देखें रशिया जैसे पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो भी चीज़ ले रहा है वो चाइना से ही ले रहा है। हमारे अभी अगर रिलेशंस की बात करें तो चाइना के साथ ही सबसे बेहतरीन रिलेशंस हैं। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता जा रहा है डे बाई डे। चाइना जो है अपनी ग्रोथ पाकिस्तान में करता जा रहा है, और पाकिस्तानी जो है इस बात को भी समझने से बालातर हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों है। ये अगले 10 साल में आपको नजर आ जाएगा कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। अभी भी पाकिस्तान में एक पॉलिसी चल रही है, अगर चाइना का कोई भी बंदा पाकिस्तान में आएगा जो किसी अथॉरिटी पे है तो उसे 2 प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां आपको देना मस्ट हैं। देखें ये उन्होंने बिल पास करवा लिया है। तो आने वाले 10 सालों में आप ये सोचेंगे चाइना पाकिस्तान में कितनी सराहियत कर जाएगा और पाकिस्तान के स्टेट पे खड़ा होगा। और अगर आप आज इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे, तो नो डाउट रशिया और इंडिया के अच्छे आपस में रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, और इन रिलेशन से अमेरिका को पीछे बड़ा मसला हुआ है क्योंकि अमेरिका और रशिया की आपस में लगती है। लेकिन कह रहे हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी ले रही है। तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद भी इमरान खान का सपोर्टर हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि और ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें भरी पड़ी हैं कि एक बार फिर से कि जो इंडिया है वो क्लेम कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के 13 जेट्स गिराए हैं, कभी 13 है कभी 10 है। तो इज दैट ट्रू? आप बिंग पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि जेट्स गिराए हैं और वो बहुत जल्द डिस्क्लोज करने वाले इमेजेस भी दिखाएंगे? पहली चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कोई पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, और दूसरी ये कि अगर गिराए भी हैं तो पाकिस्तानी जो आर्मी है या एयरफोर्स है वो मानेंगे नहीं मेरे ख्याल से। पहली बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि उन्होंने गिराए नहीं है। अगर गिराए भी हैं तो हम निगलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम उनकी तैयारियों की बात करें जो हम कहते हैं कि 6/0, तो गिराए हैं। अब ये हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, उन्होंने बताया तो है 6-0, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा। होंगे 1-2 रफाइल तैयारे गिराए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हमने गिराए होंगे। ओके। तो ये इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी क्या लगता है कब तक खत्म होगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट हमेशा वेस्ट लेता है इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी से? पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि दोनों तरफ की जो
आर्मीज हैं वो सिर्फ इस नाम का बजट खा रही हैं क्योंकि कश्मीर। कश्मीर है, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स कि 1947 से लेके आज तक 2025 है, तो कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये इस चीज़ की आर्मी फ़ायदा उठाती है, टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, क्योंकि उनको हमेशा अपने फ़ायदे की होती है। तो अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, या ये जो डैम्स हैं या जो पानी रोकते हैं दरियाए रावी का, वो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हमारी इंडिया से लड़ाई क्या है? हमारी इंडिया से लड़ाई है ही नहीं। बिल्कुल सही, फिर लड़ाई तो कोई नहीं है। हमारी इंडिया से लड़ाई बनती भी नहीं है। ये अभी बस सुनने में ये भी है कि ट्रम्प इंडिया को विजिट करने वाले हैं, फिर ट्रम्प पाकिस्तान को विजिट क्यों नहीं कर सकते? ट्रम्प पाकिस्तान को विजिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही करप्ट है, बड़े से बड़े ही करप्ट है। बट हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ट्रम्प इंडिया को विजिट इसलिए करता है क्योंकि उनमें मीन्स के बहुत ज़्यादा कंपनीज भी अमेरिका की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया से हो रही है। पाकिस्तान से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और जीडीपी की बात करें, वो भी इंडिया की हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी 2027 में दे क्लेम दैट दे विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान का तो विजिट नहीं कर सकता। हाँ, एक ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म वो होगा कि जिसके कंट्रोल में हर चीज़ होगी, जैसे कि इमरान खान है, कोई ऐसा शख्स आए, तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि ट्रम्प विजिट करेगा। आपको कुछ अजीब नहीं लगता है कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का भी झुकाव पाकिस्तान इंडिया की तरफ हुआ है? अभी रिसेंटली देखा जाए तो उन्होंने अपनी एयर स्पेस भी ओपन कर दी है चाइना के लिए, और साथ में टूरिस्ट वीज़ा भी ओपन कर दिया। यहाँ पर चाइना की पाक चीन दोस्ती भी बहुत फेमस है। फिर अगर ट्रम्प की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, तो अमेरिका का भी झुकाव थोड़ा इंडिया की तरफ नजर आता है और पाकिस्तान की तरफ भी नजर आता है। और अगर हम लोग अब रशिया की बात करें तो ये भी खबर सामने आई है कि रशिया भी बहुत नेशंस को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे क्या है कि ब्लॉक में आने वाले हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जब चाइना ने ये देखा कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपने ब्लॉक में कोई ऐसी कंट्री चाहिए जो कि स्ट्रांग हो। और बिल्कुल चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं करता, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया भी जो है वो चाइना के ब्लॉक में ही होगा और रशिया भी इसी ब्लॉक में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्राइका बन जाएगा अदर हम अगर बात करें तो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके, थैंक यू सर। ओके। तेल लेना नहीं छोड़ा इंडिया ने, ये सबसे बड़ा कह लें कि एक पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, इंडिया पहले अपनी आवाम का ही सोचेगा। देखिए, सबसे बेसिक बात जो है ना, वो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी कंट्री को सबसे पहले अपनी पब्लिक का सोचना चाहिए। देखें, ट्रेड होगी और आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो जंगें भी लड़ी जाएंगी, बाकी मसले मसाइल सारे होंगे। आपकी आवाम जब भूखी मर रही है, आपकी आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, और आप कहें कि मैंने बॉर्डर पे जाके जंगें लड़नी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप पहले अपना सर्वाइवर करते हो, उसके बाद आप वॉर की तरफ जाते हो। यहाँ सर्वाइवल ही नहीं हो पा रहा, यहाँ आपका आटा रोटी की जंग जो है वही खत्म नहीं हो पा रही। तो मेरा तो पूरी कंट्री के लिए, जो भी कंट्रीज हैं या पूरी वर्ल्ड के लिए यही मैसेज है कि हमेशा यार पीस के साथ रहना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा क्या रखा हुआ है इसमें, बस। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए जाहिर सी बात है, डिफेंस का सामान खरीदना इट्स गुड। अपनी कंट्री की जो डिफेंस सिस्टम है या कह लें कि अपनी जो कंट्री की सिक्योरिटी है वो पहले होनी चाहिए, लेकिन आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली वेस्ट की बात करें तो वेस्ट इज ऑलवेज मेकिंग प्रोपेगेंडास ऑन इंडिया पाकिस्तान के किस तरह आपस में लड़ते हुए दिखाई दें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।